आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप एक ऐसी वीरान जगह पर फंस चुके हो जहां दूर दूर तक बड़े बड़े माउंटेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ना बात करने के लिए लोग हैं, ना पीने के लिए पानी और ना ही खाने के लिए खाना है। और ऐसी सिचुएशन में आपको 127 घंटे यानी कि 6 दिन उसी जगह पर रुकना है, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां आप थोड़ा भी हिल नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ पर 370 किलो के वजन का एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हाथ सड़ने लगा है। अब बॉस, इमेजिनेशन में ये चीज इतनी दर्दनाक है कि आप चाहोगे कि असली में ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज अमेरिका के एरॉन राल्स्टन नाम के एक बंदे ने फेस की है। ये बंदा एक घाटी में फंस चुका था जहां उसका हाथ 370 केजी के एक पत्थर के नीचे फंस चुका था और बावजूद इसके ये बंदा वहां से बचकर निकला सिर्फ अपने विल पावर के दम पे। लेकिन कैसे? लेट्स स्टार्ट दिस माइंड ब्लोइंग स्टोरी। एरॉन इंटेल कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन 5 साल इंटेल जैसी लार्ज कॉर्पोरेशन में जॉब करके ये बंदा मेंटली बर्नआउट हो चुका था और तब कुछ एडवेंचरस करने के लिए इस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि उसे डेनाली, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसे क्लाइंब करना है। और 2002 में फाइनली एरॉन ने इंटेल से अपनी जॉब क्विट कर ली और ये बंदा डेनाली माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए कोलोराडो सिटी में शिफ्ट हो गया। यहाँ पहुंचते ही एरॉन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। लेकिन 2003 में एक दिन एरॉन अपने दोस्तों के साथ रिजोल्यूशन पीक पर क्लाइंब कर रहा था, तभी ये लोग एक जानलेवा एवलांच में फंस गए। बट लकीली ये लोग वहां से बच निकले। लेकिन उस दिन के बाद उसके सारे दोस्त एरॉन को छोड़कर चले गए, लेकिन ये बंदा पीछे हटने वालों में से नहीं था। इस बंदे ने ठान लिया था कि साला चाहे जो हो जाए लेकिन करना तो यही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम जो चाहे उखाड़ लो, पर होगा वही जो तुम्हारे किस्मत में है। और इस बंदे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बात है 25 अप्रैल 2003 की रात की, जब इस बंदे ने डिसाइड किया कि अगली सुबह ये बंदा अकेला ही उताह की ब्लू जॉन कैनन को एक्सप्लोर करने जाएगा। अब बॉस, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस ब्लू जॉन कैनन के बारे में उस वक्त किसी को भी पता नहीं था। लेकिन ब्लू जॉन कैनन में इस बंदे के साथ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ब्लू जॉन कैनन के चर्चे दुनिया भर में फैलने लगे थे। प्लान के अकॉर्डिंग 26 अप्रैल 2003 को सुबह 9 बजे ये बंदा अपनी बाइक लेकर ब्लू जॉन कैनन की तरफ निकल पड़ा। एरॉन को लगा था कि उसी दिन शाम को वो घर वापस आ जाएगा, सो अपने साथ उसने खाने के लिए 2 बरीटोस और पीने के लिए 350 ml की पानी की बोतल ली थी। अब एरॉन ब्लू जॉन कैनन के पास पहुंच गया, लेकिन उसे माउंटेन्स में जाना था, सो उसे अपनी बाइक कैनन से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही पार्क करनी पड़ी और वहां से आगे उसे पैदल जाना पड़ा। एरॉन जब ब्लू जॉन कैनन में वॉक कर रहा था, तभी उसकी नजर 98 फीट गहरी एक घाटी पर पड़ी और उसने वहां जाने का सोचा। एरॉन ने अपने रास्ते से टर्न लिया और यही टर्न उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। एरॉन स्टेप बाय स्टेप कैनन में नीचे उतर रहा था और तभी एक 370 किलो के वेट का बहुत बड़ा सा पत्थर फिसल कर एरॉन के हाथ पर गिर गया और उसका हाथ कंप्लीटली उस पत्थर के नीचे दब गया। दर्द के मारे ये बंदा चिल्ला रहा था और जोर जोर से हेल्प के लिए आवाजें लगा रहा था। लेकिन सिटी से 32 किलोमीटर दूर और सरफेस लेवल से 98 फीट नीचे से कितनी भी आवाज लगाई तो भी कोई भी बंदा हेल्प के लिए नहीं आ सकता था। कॉल करके किसी को हेल्प मांगने के लिए इस बंदे के पास फोन भी नहीं था। एक एक सेकंड कीमती था और दर्द बढ़ता जा रहा था। ऊपर से किसी को इन्फॉर्म किए बगैर ही ये बंदा यहाँ आ गया था, इसलिए उसे ढूंढते हुए यहाँ कोई आ जाएगा ये आखिरी उम्मीद भी अब बची नहीं थी। एरॉन वॉज कंप्लीटली हेल्पलेस। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक और पागल बंदा है जिसकी कहानी मैंने कोको एफएम पर सुनी थी, जहां उसका घुटना पूरी तरह से टूटने के बावजूद ये बंदा नेवी सील ट्रेनिंग के लिए भाग रहा था। इस बंदे की एक बात मुझे पर्सनली काफी हिट हुई। ये कहता है कि जब आपको लगता है कि आपका शरीर पूरी तरह से थक चुका है, उस वक्त एक्चुअल में आपका शरीर बस 40% थका होता है। और ये स्टोरी है डेविड गॉगिंस। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। इसके बाद इस बंदे ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने हैवी पत्थर से हाथ निकाल पाना इम्पॉसिबल था। अब ये बंदा चिल्ला चिल्ला कर थक गया और उसने अज्यूम कर लिया कि अब उसकी डेथ कंफर्म है। तभी एरॉन को याद आया कि उसके बैग में एक टूल किट है और उसकी हेल्प से वो उस पत्थर को धीरे धीरे काट सकता है। इस बंदे ने एक हाथ से बैग से टूल किट निकाला और कंटिन्यूअसली 15 घंटों तक उस पत्थर को काटने की कोशिश की, लेकिन एक इतने छोटे टूल किट से उतने बड़े पत्थर को ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। अब 15 घंटों के बाद एरॉन को रियलाइज हो गया कि अब उसके पास मौत के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब तक उसके पास खाना और पानी दोनों खत्म हो चुका था, इसलिए इस बंदे ने लिटरली खुद की यूरिन पीने का डिसाइड कर लिया। इवन उसने अपने एक हाथ से कैनन की वॉल पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्री अज्यूम डेट ऑफ डेथ तक कार्व कर ली और अपने कैमरा में फैमिली के लिए लास्ट गुड बाय वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया। अब जैसे ही रात हो गई तो उस कैनन में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई, जिसकी वजह से एरॉन की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। 5 दिन ऐसे ही दर्द में बीत गए। एरॉन ठंड के मारे कांप रहा था, तो ठंड से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एरॉन इमेजिन करने लगा कि वो अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चे के साथ खेल रहा है और उसका एक हाथ टूटा हुआ है।
और तब उसने एक काफी खतरनाक डिसीजन लिया। इतने दिन तक ब्लड फ्लो रुकने की वजह से एरॉन का हाथ अब सड़ने लगा था, लेकिन इस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना फंसा हुआ हाथ काट देगा। इस बंदे ने जेब से नाइफ निकाला और हाथ को काटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नाइफ रस्टेड होने की वजह से उसकी हड्डी को काट नहीं पा रहा था। तो इसने सोचा कि पूरा जोर लगाकर ये हाथ की हड्डी को तोड़ देगा, और आप मानोगे नहीं, इस बंदे ने सच में ऐसा किया। एरॉन ने लिटरली हाथ की हड्डियां तोड़ दी और हाथ काट दिया और वहां से फ्री हो गया। फ्री होने के तुरंत बाद ये अपने टूटे हाथ को लेकर 65 फीट नीचे उतरा, उस घाटी से बाहर निकला और 10 किलोमीटर तक पैदल चल पड़ा। तभी वहां एक फैमिली वैकेशन पर आए हुए थे और उन्होंने एरॉन को देख लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया और फाइनली एरॉन को वहां से बचा लिया गया। अब हाथ टूटने के बाद आप सोचोगे कि एरॉन की लाइफ नॉर्मल नहीं रही होगी। यस, यू आर राइट, इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं बल्कि काफी सुधर गई है, क्योंकि बॉस एक वक्त पे खुद डिमोटिवेटेड रहने वाला ये आदमी आज एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैकेनिकल इंजीनियर और माउंटेनियर है, जो अपनी इंस्पायरिंग कहानियों से लाखों लोगों को मोटिवेट करता है। एंड इवन इस बंदे के इस इंसिडेंट पे हॉलीवुड ने 127 आवर्स नाम की एक मूवी भी बनाई।